हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या फिर आप टाइड ऐप को यूज करते हैं। तो ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। गाइज, आप जिस डेट से भी टाइड अकाउंट को यूज कर रहे हो, ठीक है, तब से आज तक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है और उन स्टेटमेंट को अपने ड्राइव में सेव कर लेना है। पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी दिक्कत होता है तो ये आपके काम आएंगे। अगर आपसे टाइड इनवॉइस मांगता है तो आप फेक इनवॉइस बना के भी दे के अपना जो भी आपका अमाउंट है वो ले सकते हो। तो मस्ट अपना जो भी आज तक का स्टेटमेंट आपको आपके ड्राइव में सेव कर लेना है। ठीक है गाइज। और गाइज, सेकंड है कि आपको है ना कभी भी हर मंथ सेम मर्चेंट पे ट्रांजेक्शन नहीं करना है। जैसे कि आपने जनवरी में मोबिक्विक पे कर लिया, फरवरी में कर लिया मोबिक्विक पे, ठीक है, उसके बाद मत करो मोबिक्विक पे। अगर आप 2 से ज़्यादा मंथ से ज़्यादा अगर कहीं पे ट्रांजेक्शन करते हो सेम मर्चेंट पे, तो उसके लिए टाइड आपको कैशबैक नहीं देगा। टाइड मना कर देगा कि आप है ना कैशबैक कमाने के लिए कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है गाइस। और वो आप चाहे तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकता है। और एक बार अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो ये बहुत नाटक करते हैं, ठीक है, अकाउंट को वापस अनब्लॉक करने के लिए। तो गाइस, मस्ट आपको 2 मंथ से ज्यादा बार किसी एक सेम मर्चेंट पे ट्रांजेक्शन नहीं करना है। ठीक है, आपको अलग अलग आपको ट्रांजेक्शन करना है तो अलग अलग मर्चेंट पे करो ना। आप मेरी वीडियो देख के मैं हमेशा कभी भी आपको सेम मर्चेंट पे नहीं देता, अलग अलग ऐप बताता हूँ ताकि आपका कोई लॉस ना हो हमेशा ही। ठीक है गाइस। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना गाइस सिर्फ कई लोग क्या है कि 1% का कैशबैक के लिए वो 2.5% का रिस्क लेते हैं, यानी कि 2.5% को चार्ज दे देते हैं 1% कैशबैक के लिए। अरे गाइस, क्यों करते हो आप इतना? वो इसी रीजन से मान लो कि आपने पूरा 6 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है, 1% कैशबैक लेने के लिए आपने 2.5% का यानी कि 12 से 13 हज़ार जो भी आपने चार्ज दे दिया। अब मान लो इन आगे जाके आपको कैशबैक नहीं मिला किसी रीजन से, ठीक है, तो आपका तो पूरा लॉस हो गया ना 12-13 हज़ार रुपए का। और आपको बेनिफिट क्या होगा? है 6 हज़ार के बेनिफिट के लिए आपने 12 हज़ार गवा दिए। इसमें क्या बेनिफिट है? तो मैं तो आपको मना ही करता हूँ हमेशा के लिए कि 1% के लिए मत करो। हाँ, 1.5% मिलता है, 2% मिलता है तो आप करो, तब आपका बेनिफिट है। और गाइस, चौथी बात कि आप है ना कभी भी किसी भी मंथ में 5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन मत करो। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ खुद ये हुआ है कि मैंने एक बार ट्रांजेक्शन किया तो मैंने 5,99,999.63 पैसे स्पेंड कर दिए। मेरे को 0.27 पैसे और स्पेंड करने थे पूरे 6 लाख करने के लिए, बट वो नहीं हो रहे थे। तो मेरे को पूरे जो 5 लाख तक का तो कैसे मिला, और जो बाकी 1 लाख था ना उसका कैसे मेरे को नहीं मिला, यानी मेरे को लॉस हो गया 3500 रुपए। और गाइज, पांचवी बात, आपको एक प्रीपेड कार्ड से वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती, बट गाइज आपको 15 लाख से ज्यादा उस स्पेंड नहीं करना है एक साल में। ठीक है गाइज, नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, इसके 80% चांस है। और गाइज, छठी बात कि आपको कभी भी एक मर्चेंट के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। टाइड आपसे इनवॉइस मांग सकता है, ठीक है, और आपने तो ये कैशबैक के लिए किया है, तो आप इनवॉइस कहाँ से लेके आओगे? एक मंथ में करते हो ज्यादा ट्रांजेक्शन 4-5 लाख का, तो आपको 2-3 मर्चेंट पे करना है अलग अलग। कम से कम 3 मर्चेंट पे तो करो ना, ताकि टाइड को शक ना हो कि हाँ, जैसे मान लो कि आप अगर बिजनेस अकाउंट है तो आपको क्या करोगे, आप सामान भी लेके आओगे, कोई लाइट वेट का सामान लेके आओगे, कोई बिल पेमेंट करोगे, तो किसी न किसी अलग अलग प्रकार से करोगे ना। मतलब अलग अलग एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, एक एक्टिविटी थोड़ी ना होती है।